हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला है। तो ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो आपको थ्योरी भी साथ साथ में बताती जाऊँगी और साथ साथ में उसकी पूरी डिटेल्स भी बताती जाऊँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल बोर मत होइएगा, आराम से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देती हूँ, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, या फिर मतलब तीन ही ऑप्शन में से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं, जो मेसोपोटामिया को वर्तमान में जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, इराक। ठीक है, तो यहाँ पे इराक और ईरान दोनों दिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, तो इराक राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है महान स्फिंक्स। तो स्फिंक्स आपको मैं पहले दिखा देती हूँ स्फिंक्स कैसे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नरसिंह मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, नरसिंह मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नरसिंह मूर्ति है। अगर इस माध्यम की बात करें तो माध्यम कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। कौन सा पत्थर, चूना पत्थर या फिर सैंड स्टोन। ठीक है, याद रखिए चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कहाँ से मिली है, तो ये कहाँ से मिली है, तो मतलब क्वेश्चन था ही आपका, मतलब महान स्फिंक्स जो अवस्थित हैं तो कहाँ पर हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है। सभी लोग बताइए कि जो स्फिंक्स जो मतलब स्थित है कहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, गीजा। ठीक है, तो गीज़ा में है, गीज़ा मतलब मिस्र में। ठीक है, चलिए तो ये राइट आंसर हो गया आपका। अब हम बताते हैं आपको जो मिस्र का, अगर पूछते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंसर भी दीजिएगा। तो मिस्र का जो प्राचीन देवता उसको बता देती हूँ, जो देवता था मिस्र का। ठीक है, तो कौन सा देवता था यहाँ पर, जल्दी से बताइए, अमन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देवता था मिस्र का, अमन। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और ये भी बता देते हैं कि अगर हम दुनिया की बात करें, ये जो आप स्फिंक्स देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी मूर्ति अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, आपकी स्फिंक्स की हो जाएगी। ठीक है, तो कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं तो ये कितनी ज़्यादा पुरानी है मूर्ति। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित है। तो सभी लोग बताइए कि जो सुमेरियन सभ्यता है वो किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर आपको ये मैंने क्वेश्चन कराया भी है, तो जिस स्टूडेंट को पता है तो आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए, नील नदी है या फिर दजला है, फरात है या फिर यूफ्रेट्स भी बोल सकते हैं। बताइए तो क्या है आंसर, आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता की जो किस नदी तट के पर विकसित है तो आपको बताना है। चलिए तो सारे स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूफ्रेट्स। क्या हो जाएगा, यूफ्रेट्स। देखो ऑप्शन वाले होते हैं ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मतलब उस टाइम के लिए याद रहेगा, लेकिन आप 2-3 दिन बाद उसको भूल जाएंगे। ठीक है, और वन लाइनर वाले होंगे तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, फरात। ठीक है, इंग्लिश में यूफ्रेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर ये एक मेसोपोटामिया का, मान लो कि ये एक जन्मदाता थे। ठीक है, जो सुमेरियन थे, जो मेसोपोटामिया के जन्मदाता जो थे वो कौन थे, सुमेरियन लोग थे, मेसोपोटामिया के जन्मदाता। ठीक है, चलिए तो इतना याद करने का नहीं है, बस ये याद रखिए कि जो सुमेरियन सभ्यता है वो किस नदी, यूफ्रेट्स, फरात।
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र है। तो सभी स्टूडेंट बताइए जल्दी से कि कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र कौन सा हो जाएगा। मिस्र हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, बताइए। तो सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी कि कांस्य, ये तो खैर हड़प्पा वो नहीं चलेगा, यहाँ पर तो वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न का ही क्वेश्चन बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। देखो जो मैं क्वेश्चन याद बता रही हूँ आप उसको अच्छे से याद करिएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग खुद लिख के देंगे तो कुछ और भी ज़्यादा आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल भी ऑप्शन वाला छोड़ दीजिए, वन लाइनर करिए कि आपको देखते हैं क्या क्या माइंड में आता है, क्या क्या सोचते हैं। तो मेसोपोटामिया को जो मेलुआ कहा गया किस सभ्यता में कहा गया, यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो नाम दिया था वो यहाँ पे भारतीय जो शैली है वहाँ पर उनको कहा गया, भारतीय शैली कह रही हूँ, जो भारतीय सभ्यता थी यहाँ पर जो कौन सी थी, वो मोहनजोदड़ो और कौन सी थी, हड़प्पा थी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में से दोनों में से बताइए कि किस सभ्यता में जो मेलुआ शब्द कहा है किसको कहा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा में क्या कहा है, मेसोपोटामिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे। तो यहाँ पर जो मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह हैं तो सभी लोग जानते हैं क्या कहे जाते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आराम से इसको क्वेश्चन करा करिए, कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचा करिए कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तो आप कोशिश करा कर, आपके लिए तो बहुत अच्छा है वन लाइनर, आपको याद हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए, तो पूजा ग्रह को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जिगुरात कहते हैं। ठीक है, ये तो खैर आसान है, सबको ही पता होगा ये वाला, तो जिगुरात कहते हैं। तो जिगुरात को पहले हम दिखा देते हैं जिगुरात कैसे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, जिगुरात है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जाने का स्थान था, यहाँ से भी जाने का स्थान है और यहाँ से भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेसोपोटामिया में तो आपको क्या दिखेगा कि मतलब जिगुरात मतलब एक मंदिर की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुमेरियन भाषा में इनको क्या बोला जाता था, सभी स्टूडेंट बता दिए, सुमेरियन के लोग यहाँ पर क्या बोलते थे, तो यहाँ पर क्या बोलते थे, पर्वत निवास। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते थे, पर्वत निवास। ठीक है, ये कौन बोलता था, यहाँ पर सुमेरियन के लोग इनको बोलते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो मेसोपोटामिया के जो यहाँ पर पूजा जो करी जाती थी वो चंद्रमा की देवी कौन थी, सिन, यानी कि सिन की, ये जो थी सिन वो क्या है, चंद्रमा की देवी। ठीक है, चंद्रमा की देवी। देखो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको बस आप याद कर लीजिए, बाकी तो यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो नोट डाउन कर दिया है, बाकी जो थ्योरी है उसको बस बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देते हैं, जो आप जिगुरात ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये मंदिर होते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ये क्या थे, मतलब सुमेरियन भाषा में क्या कहते थे, पर्वत निवास कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी बता देते हैं कि जो आप देख रहे हैं ये क्या होता था, ये जो नगर होता है उनका एक केंद्र होता था, मतलब यहाँ पर क्या करी जाती थी, पूजा करी जाती थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर, स्फिंक्स। तो मैंने आपको स्फिंक्स अभी बताया ही था कि कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं और कहाँ पर होते हैं, तो सब लोग सारे स्टूडेंट बताइए। तो रिपीट हो रहा है तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है, स्फिंक्स कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल गीज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गीज़ा हो जाएगा। ये एक क्या होती थी, वास्तु मूर्ति थी, ये बताया था मैंने अभी, वास्तु मूर्ति थी। जो कैसा आकार था इसका, नरसिंह आकार था, नरसिंह मूर्ति बोल भी सकते हैं। ठीक है, मतलब आधा अभी तो दिखाया ही था कि यहाँ पर आपको शेर जैसा और मानव जैसा आपको दिखाई देगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, मृतकों यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक भी मुझसे भी हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर मृतकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए। तो यहाँ पे मृतकों की पुस्तक के आधार पर जो चित्र बनाए थे, तो सभी स्टूडेंट बताइए कि कौन से बनाए गए थे, मतलब किस पर बनाए थे। मतलब जो है यहाँ पर धरातल पर बनाए गए थे, धरातल पर तो खैर बनाए ही जाते हैं, दीवार पर बनाए थे या छत पर बनाए थे,
ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग सारे स्टूडेंट बताइए कहाँ पर बनाए थे या फिर भूमि पर बनाए थे, बताइएगा। तो यहाँ पर जो मृतकों की पुस्तक है उनके आधार पर जो चित्र बनाए गए थे, कहाँ पर बनाए गए थे, तो बिल्कुल दीवारों पर बनाए थे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा देती हूँ पिक्चर्स यहाँ पर, कि ये जो है यहाँ पर ऐसी पिक्चर्स बनती थी, तो देख के ही लग जाएगा कि हाँ ये किसकी हैं, आपकी मिस्र की हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, बता ही दिया है मैंने, क्या था क्वेश्चन, मृतकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए, तो दीवारों पर बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस पर बनाए हैं, दीवारों पर। बाकी यहाँ पर ऑप्शन होंगे तो आप समझ ही जाएंगे, दीवारों पर बना रहे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासन काल में निर्मित हुई। तो यहाँ पर नेफरतिति की मूर्ति बतानी है, तो किसके शासन काल में निर्मित हुई है। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिए, किसके शासन काल में हुई है। तो यहाँ पर रानी नेफरतिति की मूर्ति भी आप देख रहे होंगे, इसकी मैंने पूरा डिटेल्स लिखवाया है। अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो आप आराम से वॉच करते हैं, मतलब शॉर्ट्स में पढ़वाया है, उसको देखिएगा। ठीक है, ये क्या थी, ये थी एक मिस्र की रानी। क्या थी, मिस्र की रानी है ये। ठीक है, जिनका क्या नाम है, नेफरतिति। क्या नाम है, नेफरतिति है ये। और ये भी बता देते हैं कि जो मिस्र में मतलब जो राजवंश है वो कौन सा हो जाएगा, अखनातेन। ठीक है, सम्राट अखनातेन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, अखनातेन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिस्र की रानी है, कौन सी, नेफरतिति। ठीक है, तो यहाँ पे बस्ट ऑफ नेफरतिति के भी नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके शासनकाल में निर्मित हुई हैं, तो सभी लोग बताइए, तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सम्राट अखनातेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए किसका निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर अभी आपने देखेंगे जो पिरामिड थे, जो आप पिरामिड जानते हैं, खुफू, खफरे और मैंकुरे जानते हैं, तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो पिरामिड हैं, ठीक है, तो पहले दिखा देती हूँ, जो इनको शव की तरह वहाँ पर रखा जाता था। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है तो ये पिरामिड है। अभी आपको मैं पिरामिड दिखाऊंगी, खुफू, खफरे, मैंकुरे का दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता था, मतलब शव होता था। ठीक है, यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है, किसी को डर तो नहीं लगता है वैसे डर तो मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डरिएगा नहीं, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा लगता है डर, बॉयज़ तो बिल्कुल नहीं डरते होंगे, तो यहाँ पे कोई डरिएगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर है जो पिरामिड में जो पिरामिड बनते थे वो किसको, शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सुरक्षित, यहाँ पर तो इंसान तो बेचारा मरने के बाद तो सुरक्षित रहेगा ही। चलिए, तो यहाँ पर मरने के बाद कौन सुरक्षित रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पे मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन से हैं, तो आपको बताने हैं मिस्र के मुख्य पिरामिड। बिल्कुल अभी यही चीज़ है, तो यहीं पर अभी आपको जो जगह दिखाई थी, अभी आपको यही सोच लीजिए कि यही पिरामिड का एक हिस्सा है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन से हैं, देखो इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो टाइम ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी आपको करा ही दूँ प्रैक्टिस में से, कि बस जो इम्पोर्टेंट है सब करा दूँ जल्दी से, कि ताकि एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा किसी का सिलेक्शन होता है नहीं होता है, अगर नहीं दे तो मैं तो ये चाहती हूँ सिलेक्शन सबका हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाई चांस 1% किसी का भी नहीं तो मैं उनको फिर से थ्योरी से स्टार्ट करूँगी, इस बार वेस्टर्न से स्टार्ट करूँगी, तो यहाँ पर ताकि बच्चे लोग जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, तो जैसे कोर्स कंप्लीट होता है वैसे ही आपका वेस्टर्न शुरू करवाऊँगी फुल थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मिस्र के मुख्य पिरामिड है, तो सबने आंसर दे ही दिए होंगे, तो क्या है आपने सबके आंसर, तो खुफू हो जाएगा और तीसरा खफरे हो जाएगा और यहाँ मैंकुरे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये वाला है तो ये दूर है तो ये छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बता देते हैं कि जो खफरे, देखो यहाँ पर ऐसे करके जो बने हैं, वैसे तो खुफू, ये यहाँ पे ये खुफू है, बीच वाला खुफू है, ये खफरे है, मुझे तो ऐसे लेकर के लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच वाला जो है यहाँ पे खफरे है, ये खुफू है
और ये लास्ट वाला मैंकुरे इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो कौन सा है, ये वाला है। ये मैं सोची कि ये तभी तो कह रही हूँ डिस्टेंस की वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है तो खफरे है तो जो सबसे बड़ा आपका पिरामिड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो बाकी तो सब लोग जानते हैं मिस्र में ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर देख लिया, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 मत देखिए चलिए तो यहाँ पे पिरामिडों को का निर्माण मिस्र में किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये सब लोग जानते हैं कि किस क्षेत्र में हुआ है। तो अभी मैंने बिल्कुल बताया था कहाँ किस क्षेत्र में हुआ है, बताइए। मेसोपोटामिया में हुआ है, असीरिया में हुआ है, या फिर गीज़ा में हुआ है। यहाँ पर ये बस उन्हें ऑप्शन दे देती हूँ उल्टे सीधे जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिरामिडों का निर्माण मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ है, तो बिल्कुल किस क्षेत्र में हो जाएगा, गीज़ा में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, गीज़ा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। चलिए तो इजिप्टियन है, यहाँ पे इजिप्टियन है, यहाँ पे इजिप्टियन है, ठीक है। तो इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा में किस शासक का मुखौटा प्रसिद्ध है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इन लोग को पहचानते भी हैं, है ना, पहचानते हैं कि नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहचानते होंगे इनको, तो इनका बता देते हैं। ये उनका जो प्रसिद्ध है ये कौन सी ईस्वी का है, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 23 में 23, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये तो नहीं पूछेगा, जो पूछने वाला है वो यहाँ पर बता देते हैं कि कौन सा हो जाएगा आपका, तूतन खामेन। कौन है ये, तूतन खामेन है। तो इनको सभी लोग जानते होंगे, पहचानते भी होंगे, इनके बारे में भी जानते होंगे। तो यहाँ पर ये बता देते हैं ये किस में निर्मित है, गोल्ड में, ठीक है। तो सभी लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर अब बात कर देते हैं कहाँ पर, और ये बाकी किससे संबंधित है ये तो पता ही है, मिस्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए कि नील नदी का, अगर देखो यहाँ पर जैसे आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिंधु सभ्यता में कि रावी है कि आपकी सिंधु है, ठीक है। तो रावी नदी ऐसी ही यहाँ पर भी है, नील नदी और यहाँ पर दजला फरात, तो दो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर नील नदी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नील नदी का उपहार किसने कहा है, तो नील नदी का उपहार किसने कहा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल हेरोडोट्स ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, हेरोडोट्स हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा है, ठीक है। ये क्या थे, एक यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोट्स कौन थे, यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है। ये चीज़ याद, देखो छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ उसको बस याद करिए, इतिहासकार थे, ठीक है। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको थ्योरी एक बार पूरी पढ़ा दूंगी, बाद में बस प्रैक्टिस पहले पूरा सिलेबस में ख़त्म करा दूं, उसके बाद फिर से आपको वेस्टर्न पूरा फुल कंप्लीट पढ़ा दूंगी, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगी, मिस्र को अलग पढ़ाऊंगी, मेसोपोटामिया को अलग पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। और जो नील नदी को उपहार कहा है वो किसने कहा है, यूनानी इतिहासकार ने, हेरोडोट्स ने कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना है। अब हम यही चीज़ बात करें यहाँ पर तो आपने देख लिया कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, मिस्र को। अगर हम यही चीज़ बात करें किसकी, मेसोपोटामिया की अगर हम बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया इसलिए बताते हैं, मेसोपोटामिया, ये सब गलत ही लिख गया है चलिए तो मेसोपोटामिया है यहाँ पर, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं जो मेसोपोटामिया है, दो नदी, तो दो नदी कौन सी हो जाएंगी आपकी, दजला और दूसरी आपकी फरात नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दजला है ये उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है आपका कौन सा, दजला। दक्षिण में आपका कौन सा पड़ता है, आपका फरात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तरी भाग था, ठीक है, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आता नहीं है, बस उत्तरी भाग था, इसमें असीरिया के लोग थे, ठीक है, मतलब असीरियन। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसे जैसे खोज होती गई तो यहाँ पे सब अलग ही अलग नाम आता गया, जैसे आप बिल्कुल सेम सिंधु में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ सुरक्षित है, ये वाला नहीं बताया था इसलिए मैं क्वेश्चन अलग ही डाल दिया है। तो बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ संग्रहित है या सुरक्षित है, तो बताइए। ऑप्शन नहीं है लेकिन आप
करिएगा। ठीक है, तो सुरक्षित है, तो यहाँ पे है तो समझ ही गए होंगे कि बस्ट ऑफ नेफरतीति कहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ पर आप उसको याद भी कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने जानबूझ के नहीं बताया था कि अभी क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगी। आइलैंड म्यूजियम कहाँ, कौन सी जगह है? आइलैंड म्यूजियम कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, कौन स्टूडेंट बताएगा? तो बिल्कुल आपका कहाँ हो जाएगा? बर्लिन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बर्लिन। आइलैंड म्यूजियम बर्लिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा, शासक बता ही दिया था, अखनातेन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अमृत की जो कला है वो किसे कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि अमृत की कला की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी मिस्र की कला हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्र की कला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? तो यहाँ पर किस काल में लिखी गई है जो मृतकों की पुस्तक है? मिस्र की में लिखी गई थी या फिर मतलब मेसोपोटामिया में लिखी गई थी? बताइए, तो राइट आंसर बताइएगा इसका कि मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? तो बिल्कुल मिस्र से हो जाएगी। और किस काल में लिखी थी? तो मिस्र में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिलेंडर सील का संबंध किस प्राचीन कला से है? तो यहाँ पर मैंने डाल भी रखा है पिक्चर। तो यहाँ पे सिलेंडर सील जैसे कि आपने देखा था वहाँ पर मोहनजोदड़ो में देखा था, हड़प्पा में देखा था, कालीबंगा में देखा था। जो सिलेंडर सील थी जो आपको बेलनाकार आकार में जो मिली थी, ठीक है, तो वो कहाँ पर? कालीबंगा में मिली थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेंडर सील का संबंध किस प्राचीन कला से है। आपको मैं क्या पढ़ा रही हूँ? वेस्टर्न पढ़ा रही हूँ। तो वेस्टर्न आपको बताना है कि किस प्राचीन कला सा था, मिस्र से था या फिर मेसोपोटामिया से था? तो बताइएगा, तो बताइएगा क्या आंसर है इसका? मेसोपोटामिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेसोपोटामिया। ये लोग पहले क्या करते थे कि गीली मिट्टी हुई उसी से स्टाइलस जिसे कहते हैं, ठीक है, एक नरकुल होता है उस मतलब बांस जैसा, मान लीजिए उसी का ही पेन बना लेते थे, उसी को स्टाइलस कहते थे, उसी से ही ये इस पर चित्रकारी करते थे गीली मिट्टी पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब होता अगर नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पर बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कहाँ तथा किस युग में बने हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी स्टूडेंट बताइए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको पिक्चर्स भी देखिए और साथ में उसको देखिए कि इतना ऐसा कौन कर सकता है कि ऊपर इतनी फीट पर भी इतने ऊंचे ऊंचे बनवाए जा सकते हैं गार्डन। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ पौधे ही लगे हैं कि गमले में पौधे हैं, वहाँ पर पूरा ही पेड़ की तरह था। चलिए, तो यहाँ पर बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कहाँ तथा किस युग में बने हैं? तो सभी स्टूडेंट बताइए कि झूलते हुए बाग कहाँ है। तो पहले तो ये बता देते हैं कौन से, यहाँ पर बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन बोल सकते हैं या बेबीलोनियन बोल सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा युग हो जाएगा आपका? ये इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको कैल्डियन युग। ठीक है, याद रखिएगा कैल्डियन युग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ तो दो याद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद करिएगा कि बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग हैं वो कहाँ किस युग में बने थे? तो कैल्डियन है, तो कैल्डियन युग में बने थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मतलब किसके शासन में पूछा है ना कि किसके युग में, तो किसके युग में है? सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए किस युग में है, जल्दी से बताइएगा सारे स्टूडेंट बताइए। तो यहाँ पर जो अगर हम युग की बात करें तो युग की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? देखो बच्चों को नाम थोड़ा सा करने में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, नेबूखदनेस्सर। ठीक है, नेबूखदनेस्सर, ये देखो ऐसा नाम है ना, तो थोड़ा इसीलिए मैंने रेड पेन ले लिया कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, या नेबूखदनेस्सर बोल सकते हैं या नेबूखदनेस्सर बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। इनका शासन मतलब इनके युग में ये हो जाएगा। युग की बात करें तो कैल्डियन युग हो जाएगा और शासन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? नेबूखदनेस्सर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों को के आकार वाले पूजा गृह को
क्या कहते हैं। तो ये तो आपका रिवीजन टेस्ट हो गया ये वाला। तो यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट को पता ही है, ये तो 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिगुरात हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, जिगुरात हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, आराम से आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस सब लोग बना के रखिए, बस ख़त्म ही होने वाले हैं, बस ज़्यादा 30 क्वेश्चन है, ओनली 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत सब लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी ना करिए, यहाँ पे पूरी वीडियो वॉच करा करें, उसको समझें। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं कि कीलाक्षर लिपि है जो किस सभ्यता की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर किस सभ्यता की देन है, तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए कि कीलाक्षर जो लिपि है वो किस सभ्यता की देन है। तो किसकी हो जाएगी, मेसोपोटामिया की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पिक्चर लिया है कि देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कीलाक्षर लिपि है, यानी कि कीलाक्षर जो लिपि सबसे पहले जो लिखी जाती थी ये किसकी देन थी, सुमेरियन, जो मतलब जो सुमेरियन लोग हैं ये, या तो फिर सुमेरियन के लोग यहाँ पे इनकी देन थी, या फिर इनको बोल सकते हैं सुमेरियन लिपि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके पहले ये इन्हीं की देन थी, तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई देने लगेंगे जो यहाँ पर जो बने थे, मतलब मेसोपोटामिया जो चित्र में बनाई देने लगे उसको क्या बोलने लगे थे, सारे स्टूडेंट बताइए उसको क्या बोलते थे, चित्रों के साथ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग जल्दी से देखो, कोई भी स्टूडेंट जल्दी फास्ट बताया करें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हायरोग्लिफ्स हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हायरोग्लिफ्स। ठीक है, हायरोग्लिफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायरोग्लिफ्स है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये भावात्मक या चित्रात्मक जो लिपि हो जाएगी। ठीक है, भावात्मक चित्रात्मक लिपि हो जाएगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पिक्टोग्राफ। चलिए तो ये तो चीज़ हो गई, यहाँ पे हायरोग्लिफ्स है तो ये चित्रों के साथ यहाँ पर अभी हम देखेंगे। चलिए जो चित्रों के साथ बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभी यहाँ पर मिस्र की भी लिपि देखेंगे, तो यहाँ पे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो यहाँ पे विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है तो सब लोग जानते हैं कि जो सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल मेसोपोटामिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर भारत की पूछी जाती है तो जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, ये विश्व की भी है। ठीक है, वैसे तो प्राचीन सभ्यता है, ये हड़प्पा से भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी हो जाएगी, मेसोपोटामिया हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देखो अभी मैं बता ही रही थी कि मिस्र की लिपि को कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं मिस्र की जो लिपि है। तो यहाँ पर मिस्र की जो लिपि को कहा जाता है तो बता देते हैं क्या कहा जाता है, पवित्राक्षर कहा जाता है। ठीक है, अगर पिक्चर के साथ यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पिक्टोग्राफ हो जाती है जो चित्र के साथ जिसमें दिखाई दिया जाता है, मतलब दिखाते हैं जो चित्रों के साथ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो लिपि है जो किससे लिखी जाती थी आपको ही पता है कि मतलब उसमें जो अभी आपने बेलनाकार वाला देखा था उसमें किससे, मतलब स्टाइलस कहते थे उसको, जो लिखने को कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो मतलब एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम उसको कहते हैं जो लिखा जाता था इससे, उसको क्या कहते थे हम, क्या कहते थे, क्यूनस बोलते थे। ठीक है, तो वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा बता ही दूँ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पिरामिड है, तो यहाँ पर जो अभी पिरामिड देखे थे, अभी आप लोग ने पिरामिड देखे थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा पिरामिड है, यहाँ पे खुफू, खफरे, मैंकुरे देखे थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा पिरामिड था। 3 देखे थे आपने, एक खुफू देखा था, एक खफरे देखा था, एक मैंकुरे देखा था, तो यहाँ पर आपको बताना है जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो खुफू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर मिस्र के शासकों कहा जाता था, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अधिकतर रिपीट होता है। तो यहाँ पर मिस्र के शासक मतलब किसकी बात कर रहा है,
नृप बोल सकते हैं या फिर राजा बोल सकते हैं, लेकिन मिस्र में जो कहा जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल फ़रौन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फ़रौन। ठीक है, या फिर फ़रौन बोल सकते हैं या फिर फ़रौन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था? फ़रौन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ ओवर राइटिंग हो जाती है कभी कभी। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26 है, दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो यहाँ पर बताना है आपको कि दजला और फरात की नदी, ये तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया था कि दजला को, अच्छा दजला को नहीं बताया था। यहाँ पे दजला को टिग्रिस बोलते हैं और फरात को क्या बोलते हैं? यूफ्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूफ्रेट्स हो गया। तो यहाँ पर जो इन नदियों के बीच को जो थी यहाँ पे दजला और फरात, तो क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अंत्येष्टि संस्कारों की कला है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि अंत्येष्टि संस्कारों की कला है, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा है, कि मरने के बाद भी सोचते हैं कि ये जीवित होंगे और ये आएंगे, ये इन लोग की डेथ नहीं हुई है। ये लोग सोचते थे ऐसा, मिस्र के लोग। ठीक है, ऐसा मानते थे, तभी तो जो उनका प्रिय वस्तु होती थी उनके साथ ही उनको दफन कर देते थे। तो यहाँ पर अब चलिए, तो यहाँ पर 28 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महारानी नेफरतिति का संबंध निम्न में से किससे था? इसे निम्न में से तो है ही नहीं, तो यहाँ पे चलो मैं ही दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता से था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मेसोपोटामिया से था। नंबर 3 न्यू किंगडम से था। बताइए किस ऑप्शन से है? तीसरा है, चौथा है? देखो मुझे ही ऐसे करके देना है, दूसरा बात 3 ही बताइए। देखो यहाँ पे कौन सी सभ्यता से था? बताइए कौन से युग से था? ये सुमेरियन से था कि या फिर न्यू किंगडम? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? न्यू किंगडम। ठीक है, न्यू किंगडम, याद रखिएगा। चलिए, तो न्यू किंगडम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो ये तो आपका रिवीजन वाला आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं, तो इराक हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? यहाँ पे आपकी देखो क्लास भी खत्म होने वाली है, देखो लास्ट ही क्वेश्चन बचा है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो अब आराम से सभी लोग सो जाइएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को भी तो ख़त्म होने दीजिए। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? यूफ्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्लास डेली करवाती हूँ, तो आप बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करें कि ताकि आप बिल्कुल एक सी क्वेश्चन लेके बिल्कुल लास्ट तक देख सकें। इतनी ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं होती है, तो आराम से आप देख के कम से कम आप सुबह उठेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ याद करा, कुछ पढ़ा। ठीक है, तो आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो आलस मत करिए, आराम से उसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी फिर कल हमारी 2 बजे क्लास होगी, 2 बजे क्लास में मिलेंगे। मतलब किसके साथ? संग्रहालय के साथ। संग्रहालय जो गैलरी है, आर्ट गैलरी। ठीक है, तो आपका हो सकता है ललित कला वाला भी करवा दूँ मैं, ललित कला और राज्य कला वाला दोनों करवा देती हूँ। और बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि टाइम से ज्वाइन हुआ करें। अगर यहाँ पे 2 बजे है तो 2 बजे, 2 बजे टाइम है तो 2 बजे, 2-1 पर भी नहीं, 2-3 पर, चलो 2-3 पर हो जाएगा, 2-5 तक तो हो जाया करें सभी स्टूडेंट, 2-5 तक तो सभी लोग हो जाया करें, सब लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो बाकी फिर 2-5 पर कल मिलते हैं आपकी गैलरी के साथ। चलिए, तो यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल 2 बजे। सब लोग टाइम से आ जाया करो, नाइट में भी टाइम से आ जाया करो। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।